दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा कहीं और चला गया। धर्म की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो मंगलसूत्र की दुहाई दे रहे हैं। मंगलसूत्र मतलब कि हिंदू बहनों को उनके सुहाग के खतरे को बता रहे हैं। तो डराना धमकाना कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, ये तो इनका नीति रीति है। विकास के नाम पे ये कहीं खड़े नहीं दिखाई देते। हमारे कार्यकाल को देख लें, जो हमारी आखिरी सरकार रही, केवल उससे ही तुलना कर लें जो लगातार 15 साल कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या जिस गुजरात मॉडल का ये ढोंग करते हैं। तो आप बता दें, मेट्रो इन्होंने रिकॉर्ड समय में चलाई हो, कोई एक्सप्रेस वे इन्होंने रिकॉर्ड समय में चलाया हो, बनाया हो, कोई पर्यावरण के लिए 5 करोड़ पौधे लगाए हो, 18 लाख लैपटॉप देने का काम बच्चों को किया हो, शिलान्यास किया, उसका लोहिया आवास हमने दिया, जो सोलर एनर्जी का बेहतर उपयोग करते हुए हमने क्या। नहीं, ये झूठ बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको मौका दूंगा ना, पड़ेगा। अभी मौका दूंगा, आप बोलिएगा ना, अभी अपनी बात रखने दीजिए उनको। बोलिए यश जी। नहीं, ये जो बोलते हैं वो सब सच बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना। क्योंकि एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया होता तो ये एक्सप्रेसवे का प्रचार करते, 18 लाख लैपटॉप इन्होंने किसी राज्य सरकार ने दिए होते तो उसका प्रचार करते, मेट्रो किसी रिकॉर्ड समय में दी होती तो इसका प्रचार करते, 5 करोड़ पौधे लगाए होते, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया होता तो इसका प्रचार करते, लोहिया आवास जो हमने सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल किया अगर इन्होंने बनाया होता तो उसका प्रचार करते, हमने जिस तरीके से महिलाओं को आर्थिक मदद देकर के काम करने का काम किया वो इन्होंने किया होता तो ये प्रचार करते। हमने जितनी भी चीजें करी हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए, योगा केंद्र करने के लिए, म्यूजिक के लिए, टहलने के लिए, हर चीज की लगभग व्यवस्था है वहां पे। गोमती रिवर व्यू जिस तरीके से हमने साफ करके लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया जो इनके गुजरात मॉडल से बेहतर है। JPNIC जो जयप्रकाश जी के नाम से है, इतना अत्याधुनिक सेंटर बनाने का काम किया, उसको भी इन्होंने बंद करके रखा हुआ, चालू नहीं कर रहे हैं। तो ये योजनाओं पे, विकास पे आकर के हमसे मुकाबला करें तो ये कहीं नहीं टिकते। झूठ पे जरूर नंबर 1 है, तो झूठ पे ये हमसे आगे हैं। और हम झूठ नहीं, हम सच की लड़ाई कर रहे हैं। हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। जो इन्होंने चंडीगढ़ में जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के खजुराहो में इन्होंने लोकतंत्र को लूटा, जिस तरीके से गुजरात के सूरत में इन्होंने लोकतंत्र को लूटा। जब 4 जून निर्धारित है चुनाव आयोग की तरफ से कि हमें परिणाम घोषित करना है, उससे पहले परिणाम कैसे, वोट के अधिकार को कैसे छीन लिया, जब नन ऑफ द अबाव का ऑप्शन ठीक है, चलिए ठीक है, आप बहुत लंबा जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्यों छूना। दूसरा अखिलेश यादव का खदेड़ा हो रहा है। यस जी, ठीक है, अखिलेश यादव ने जब से कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनका खदेड़ा हो रहा है। शोषित वंचितों को अपने नेता को लाना है। जातीय जनगणना उसका एक बढ़िया पैमाना है। जातीय जनगणना अखिलेश यादव का खदेड़ा हो रहा है, होगी सामाजिक आधार पे भी होगी, बोलिए सामाजिक तौर पे भी होगी। तो जब देश में ये पता चलेगा आर्थिक रूप से कमजोर कौन है, सामाजिक तौर पे कमजोर कौन है, शैक्षणिक तौर पे कमजोर कौन है, उसके लिए सारी व्यवस्था बनेगी। उसमें तो अगड़े भी आएंगे, बताएंगे, व्यवस्था होगी उसके अंदर। लेकिन कौन लोग नहीं कमजोर है, कौन आपने पिछले अपने 10 साल 15 साल के कार्यकाल में किया क्या? अमित तिवारी जी बोल लेने दीजिए, आपका मौका मिलेगा ना, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, शांत रहिए आप। यश एक सवाल मेरा खदेड़ा हो रहा है, ये क्या बोलेंगे? यश जी एक सवाल मेरा भी है। आपकी पार्टी के जो है सारे यादव कैंडिडेट केवल जो है एक ही परिवार के हैं, सारे यादवों को आपने एक ही परिवार के टिकट दे दिया। अब अखिलेश जी उतर रहे कन्नौज से, और कोई यादव पूरे मतलब समाजवादी पार्टी में नहीं है। इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत क्या, मुझे दिक्कत बता दीजिए। जनता चुनेगी, वो तो दिख भी तो रहा है ना। नहीं, जनता चुनेगी ना। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो एनडीए में जितने घटक दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो रामविलास पासवान जी का बेटा और भतीजा चाचा हो, चाहे वो शिवसेना से टुकड़ा हुआ, चाहे एनसीपी से भतीजा हो, चाहे अभी हरियाणा में जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया था वो परिवार का हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, तो जितने लोग हैं जिसको उदाहरण देते हैं परिवारवाद का, एनडीए में तो वही सारे घटक दल है, छोड़ दें उनको। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी तो स्पष्ट कहते हैं, परिवारों से इतनी दिक्कत है तो ये किसी परिवार वाले से वोट ना मांगे। हम परिवार वाले, हम परिवार की बात करते हैं। जनता चुनेगी, लड़ने जा रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में थोपने नहीं जा रहे। ठीक है, जनता चुनेगी ना, जनता को बेहतर विकल्प देंगे। ये जनगणना पे मैंने पहले भी बोला, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ 10% 15% लोगों को नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है, और 90% 85% को एबनॉर्मल माना जाता है। आप कैसे विकास करेंगे? जातीय जनगणना से आर्थिक आधार पर चीजें बाहर आएंगी,
कि आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो जातीय जनगणना के से देश के हर वर्ग को फायदा होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल शोषित वंचितों को ही फायदा होने जा रहा है। जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको भी फायदा होगा, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसको भी फायदा होगा, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको भी फायदा होगा। ये हर वर्ग को फायदा होने जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं, जो 20-22 लोगों तक सीमित रहना चाहते हैं, जिनका दाना पानी चलता है उनसे, इलेक्टोरल बॉन्ड से चलता है, पीएम केयर फंड से चलता है, वो नहीं चाहते हैं कि देश विकसित हो, मुख्य धारा में लोग आए, शैक्षणिक स्थिति अच्छी हो, सामाजिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसीलिए जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। चाहते हैं कि केवल देश में 10 से 15% लोग नॉर्मल रहे, बाकी 85 और 90% एबनॉर्मल रहे। हम सबको नॉर्मल चाहते हैं। राजा लोग हैं, परिवारवाद। जाति से जन्म तय होता है, जाति से मृत्यु तय होती है। कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन बनिया है, ये जाति है, सच्चाई है। और क्या कह रहे हैं, देश में जाति से मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग का आता हूँ। जो है उनकी जातियों की चिंता है, जाति सच्चाई है इस देश की, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्या भाजपा प्रवक्ता हैं? आप भाजपा प्रवक्ता हैं? यस जी, बोल लेने जो भाजपा की भाषा बोलेंगे, आपको मौका दूंगा ना, भाजपा की शब्दावली बोलेंगे। देख लो कैसे वो क्या बोलेंगे, आप तय नहीं करेंगे ना। यस जी, प्रवक्ता है तो आपसे जवाब, आपकी बात का जवाब भी उसी तरीके से दें। अपने मौके पे बोलिएगा, आपको समय मिलेगा तब बोलिए। नहीं, हमें पहले आइडेंटिटी बता दीजिए, भाजपा प्रवक्ता है? नहीं, वो पत्रकार है, तो हम जवाब भी भाजपा प्रवक्ता की तरीके से इनको देंगे। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। बोलिए, बोलिए। पहले इनकी पहचान बताइए ना। यस जी, वो पत्रकार है। पहचान मालूम है और आप नहीं तय करेंगे मेरी पहचान क्या है। यस जी, वो पत्रकार है, बता दिया आपको। आपसे पूछ भी नहीं रहा, आपकी पहचान तो दिख रही है, आप भाजपा से हैं। मैं पूछ रहा हूँ से, जो एंकर महोदय से बताइए आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है। यस भारती जी वो पत्रकार हैं और आप जवाब दे सकते हैं उनको। अनुप्रिया पटेल राजतंत्र के लोग हैं, 15वीं 14वीं 15वीं सदी के लोग हैं। ठीक है, यस जी, यस जी, बोलने दीजिए। जनता आप लूट करके अरबों, यस जी, बोलने दीजिए, यस जी, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। पहचान, ये लोकतंत्र खेल नहीं सकते। उनके भाजपा लोग हैं, एक प्रश्न अपने खिलाफ जो ना सुन सके वो लोकतंत्र का भागीदार नहीं हो सकता। तो भेड़िए से शेर की तरीके से बात करेंगे। अपनी आइडेंटिटी बताए ना, ये भेड़िया है कि शेर है? मैं बताऊंगा लोकतंत्र क्या है। निजी टिप्पणी मत करिए यस जी, ये शो है। जब आप नेशनल आप एक पूरी की पूरी पार्टी लेकर उनके बात करें, इनको चुप कराइए, बीच में ना बोले। यस जी, अगर ऐसे बात करेंगे की बात सुनिए। यस भारती, और ठीक है, ये भागने का रास्ता तलाश रहे हैं। ये बताएं प्रामाणिक तौर पे कि टोटी अगर किसी ने चुराई है तो वसूली क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी के रहते डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार में ये कहते हैं कि ये लागू नहीं होने देंगे, तो क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? अरे यस भारती जी सुन लीजिए, आपकी धोती खुलने लगती है तो आप भागने लगते हैं। जवाब लगते हैं आप। देखिए, देश के कानून, देश का जो कानून है सीएए, उसको ये कहते हैं कि ये लागू नहीं होने देंगे। तो ये क्या ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं, इनको तो बताना चाहिए। ये कहते हैं ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे, शरिया को और मजबूती देंगे, वक्फ बोर्ड को और मजबूती देंगे, ताकि शरिया को मजबूत देंगे। ये तो आप लोग जो है ट्विस्ट कर रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में है। ये रतन जी खुद पढ़ के अभी सुनाया था इनका अपना मैनिफेस्टो। दूसरी बात देखिए, आते हैं अब श्याम पित्रोदा की बात पे। देखिए, हिंदुओं को अभी यश जी के बाद से और रतन जी के बाद से मोटा मोटा यही निकला कि ये हिंदुओं की जाति पर बात तो करेंगे लेकिन मुसलमानों की जाति पर बात नहीं करेंगे। इनकी फंडामेंटल डिफरेंस जो है, इनकी फंडामेंटल सोच में जो कड़वाहट है हिंदुओं के प्रति, वो यही दिख जाती है। किसने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा था? किसने कहा था कि हिंदू सनातन धर्म को समूल विनाश करना है? किसने कहा था कि हिंदू सनातन धर्म एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है? और कांग्रेस पार्टी और सपा के मुंह से, अरे सपा के मुखिया ने तो स्वयं कहा कि मैं हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता, ना मैं ना मेरी पत्नी। ये तो उनका ऑन कैमरा रिकॉर्डेड बयान है। कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा, कहां कहा? मैं आपको ढूंढ कर भेज दूंगा नवीन जी, ऑन रिकॉर्डेड बयान है। सपा प्रवक्ता ने रह जाओगे आप, अपना कदम रखे थे। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। बोलिए यस जी, बोलिए। पत्नी हिंदू देवी देवताओं जवाब कराइए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए, ठीक है, यस जी, बोलिए। इन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया टोटी चोरी का। मैं सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। जो ये आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार,
भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की स्थानीय सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार के होते हुए टोटी चोरी हो गई और ये वसूली नहीं कर पाए। केवल झूठा प्रचार, जैसा भी इन्होंने कहा कि डिंपल जी ने कह दिया, अखिलेश जी ने कह दिया कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, तेजस्वी जी के लिए कह रहे हैं कि मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा। जिसने नौकरी दे के बता दिया, इनको शर्म आनी चाहिए जो कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार दे के बता दिया बिहार में। दूसरी बात, आधा अधूरा सुनने के बाद मिसकंसेप्शन। अरे मेरे पूरे पुराए सुन लो मेरे भाई, तेजस्वी यादव से जाकर पूरे पुराए सुन लो मेरे भाई, अपने मौके पर बोल लेना, ना आप में बोलने की क्षमता है ना आप में सुनने की क्षमता है। अमित जी बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। ये आधी अधूरी बात करते हैं जानबूझ के। जातीय जनगणना में अमित शाह जी कहते हैं पहले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं उसमें। मध्य प्रदेश में इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 27% आरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे? बार बार बोलते हम देंगे घोषणा पत्र में, क्यों नहीं दे पा रहे? ये झूठ बोलने वाला काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। जम्मू कश्मीर में ये हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, बाकी देश में ये नागपुरी नारंगी रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तरह का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। और बात सुन ली, विकास की जितनी मैंने बात की, मेट्रो पे जवाब नहीं है, एक्सप्रेसवे पे जवाब नहीं है, गिनीज बुक में पौधे लगाने का रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, लैपटॉप 18 लाख बांटने का बच्चों को देने का मेरा इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, एनर्जी चलने वाला घर दिया हमने बांटा आपने और जनता ने वोट दिया भाजपा को। क्या उसी लैपटॉप से प्रचार हुआ भाजपा का? एकाना स्टेडियम, अत्याधुनिक स्टेडियम जो लगातार हो रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि राज्य सरकार ने विकास किया हो। विकास में ये है और ये जीरो की ही बात करेंगे। जो फेलियर स्टूडेंट बात करता है ये हमेशा फेलियरों वाली बात करेंगे, कभी कोर्स की बात नहीं करते। ये पहली बात तो ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था, कांग्रेस भी जातीय जनगणना का विरोध करती थी। इस बात के लिए राहुल गांधी जी ने माफी मांगी कि हम पहले जातीय जनगणना के खिलाफ में खड़े थे, अब जातीय जनगणना की आवश्यकता है। समाजवादियों ने हमेशा जातीय जनगणना की बात करी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हम पिछड़ों की लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहे हैं। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जी ने कहा था 90 इस देश में शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और दौलत पे 90 भाग हमारा है। तो तमाम हमारे पिछड़े शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों ने हमेशा इस अधिकार की, वंचितों की बात करी है। चाहे ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, शिक्षा को लेकर के हमेशा काम किया इन लोगों ने, और हम लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं। आज जातीय जनगणना की बात भी इसीलिए हो रही है और आज कांग्रेस पार्टी हमारी इस बात के साथ में है, हमारा विषय उनके साथ में जुड़ा हुआ है, हम पूरी तरीके से उसके साथ हैं। मैंने जैसे कहा था, इस देश में 10 से 15% लोग नॉर्मल सामान्य वर्ग के माने जाते हैं, 85%, 90% एबनॉर्मल माने जा रहे हैं, सामान्य वर्ग के नहीं माने जा रहे। तो ये दुर्भाग्य है। हमें चाहिए कि देश में सब लोग मुख्य धारा में आए, सामान्य हो, सामान्य वर्ग की तरफ बढ़े। ये तभी होगा। जाति इस देश की सच्चाई है। हर व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति लिखता है, तो जाति जब लिखता है तो जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है? मैं फिर वही बात कहूंगा, उसमें आर्थिक आधार पे भी सर्वे होगा, शैक्षणिक आधार पे भी होगा, सामाजिक आधार पे भी होगा, उसमें अगड़ों को भी फायदा मिलेगा, उसमें पिछड़ों को भी फायदा मिलेगा। दूसरी बात के सवाल की मुस्लिमों को लेकर, ओबीसी आरक्षण में बहुत सारे मुस्लिम वर्ग आज भी आते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 16 जातियां आती हैं। ऐसी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को यह बातों का ज्ञान नहीं है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओबीसी के आरक्षण को वंचित रखना चाहते हैं। बातें जरूर नरेंद्र मोदी जी मंच पे कहते हैं, झारखंड में मैं ओबीसी हूं, गुजरात में जाके कहते हैं मैं ओबीसी हूं, लेकिन ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहते। जैसे 18 साल से 27% आरक्षण लगातार सत्ता में रहते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। अभी एक बात का खुलासा हो चुका है कि कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने, जो मध्य प्रदेश का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने ये बताया हमने कोई आदेश नहीं दिया, हमने 27% आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को गुमराह किया कि हमने कोर्ट के निर्णय को माना है, कोर्ट ने आदेश दिया, हम उसको स्वीकार करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिसलीड करना, गुमराह करना, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम 10 से 12 चीजों के लिए टोका कि आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है ऐसी बातों का। तो ये किसी भी मंच पे झूठ परोसने में बेशर्मी से परोसते हैं। इनको किसी बात को बोलने में शर्म नहीं आती, चाहे वो सुहाग से जुड़ा हुआ मंगलसूत्र हो,
चाहे किसी और चीज से जुड़ा हो, देश के संसाधनों से ठीक है, जुड़ा जवाब हो, लेते हैं, कि जवाब नहीं लेते हैं। चाहते कि देश का हर नागरिक मुख्य धारा में आए, पिछड़े शोषित वंचित मुख्य धारा में आए, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक रूप में। ठीक है, बांग्लादेशी में क्या बांग्लादेशी मुसलमानों में बदतमीजी बढ़ना है, चाहते हैं क्या? क्या इनको बताना चाहिए। बदतमीजी है, कोई बेशर्मी से बड़ी कुछ भी बात बोलते नहीं हैं, करेंगे। देखिए, ये बात बेशर्मी मैं से कुछ भी बात बोलते करता हूं, हैं, मैंने आपको जैसे कहा था कि तो connect the पैसे की dots, शर्म नहीं आती ठीक है बोलते यस जी, में। ठीक है, ठीक क्लियर है, हो जाएगी। ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित श्रद्धेय नेताजी को तेलंगाना के ये आज मैनिफेस्टो उनकी में संपत्ति पे बात बोल रहे हैं जो आज दुनिया में नहीं है। अरे ये बता दे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हत्यारा कौन है, हत्या हुई, आत्महत्या की उन्होंने, बता दें ये। यस जी तो बोलने दीजिए, फिर अरे जवाब यश दीजिए। जी, यस जी, आपको मैंने अनाप शनाप शांति से बोलेंगे। सुना है। मेरा प्रश्न है इनसे, मुझे एक प्रश्न ले ले दीजिए। आपकी बारी में जब मैं बोलने लगूंगा ना तो आप बोल नहीं पाएंगे, भागते अरे आप झूठ बोलेंगे तो कितना झूठ बोलेंगे। रतन जी भाग गए वैसे भागते फिरेंगे, तो इसलिए चुपचाप रहिए और शांति से सुनिए। ये मेट्रो 2018 में क्या आइए, ओबीसी रिजर्वेशन में 9% मुसलमानों को नहीं दिया गया था? लोहिया आंध्र प्रदेश में 5 बार ये को आरक्षण किया, धर्म के नाम पर आरक्षण स्टेडियम कहीं बनाया आपकी राज्य सरकार ने, करिए टक्कर, करिए मुकाबला। अरे भाई साहब चुप रहिए, टूटी चोर की ठीक है, सुन लीजिए, यस जी सुन लीजिए, बकवास सुन कर लीजिए, रहे सुन हैं। लीजिए। देखिए किस ठीक है। तरीके से आंध्र प्रदेश में 5 बार कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने का प्रयास किया, कर्नाटक में भी वही कर रहे हैं। आप बताइए धर्म के नाम पर आरक्षण कहां लिखा हुआ है संविधान में? आप ये बता दीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो क्या ये संविधान की अवमानना है या नहीं है, ये बताइए। दूसरी बात, आप देखिए 2012 धर्म के आधार पर नहीं देंगे, हम कल जात के आधार पर देंगे। हाँ तो तो उन जातियों की बात कीजिए ना, फिर मुसलमानों की जातीय जनगणना की बात कीजिए, फिर आप उनको एक साथ क्यों जोड़ते हैं कि ये मुसलमान? यस जी बोलिए, अंतिम कमेंट बोलिए। देखिए मेरा प्रश्न इनसे था सीधा सा, ये मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये हिंदू की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने यादवों को भी, हिंदुओं में यादव जाति को भी लड़ाने का काम कर दिया। ये बता दें उत्तर प्रदेश में इनने कितने यादवों को टिकट दे दिया, कितने मंत्री बना दे, कितने सांसदों के लिए टिकट दे दिया। दूसरी बात, ये मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अमित जी सुन लीजिए, रोना बाद में रोटी, प्रश्न का जवाब आपको ही देना है, प्रश्न का जवाब आपको ही देना है। अमित जी रोइए मत, सुनिए सवाल। ये बता दें इनकी पार्टी में 10 लोकसभा 10 विधानसभा पूरे देश में कितने मुसलमान दी है इन्होंने? ठीक है, इनके 10 बड़े नेता कोई बता दें जो मुस्लिमों में आते हो, जो इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी को ये छोड़ देते हैं और उसको विलन बना करके समाज में पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश में यादवों को इन्होंने खलनायक बना दिया, देश में मुसलमानों को इन्होंने खलनायक बना दिया, तो ईसाइयों को खलनायक बना दिया। इनका काम ही यही है कि देश को बांटना, जाति और धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, और ये वही हम